परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज की सुबह के समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी रात को अच्छी मीठी नींद दिया और सुबह का आज हमें समय दिया, ये नया प्रकाश आज हमारे जीवन में दिया, ये किरणें आज हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं प्रभु जी जो कि आज इस नए दिन में प्रवेश नहीं कर पा रहे, प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने प्रभु जी आपने हमें सुबह का सूरज दिखाया, किरणें दिखाई परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ताकि और परमेश्वर ने हमें आशीष दी, हमें नया दिन दिखाया, ताकि आज के दिन भी हम परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सके, परमेश्वर में हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और जितने लोग हैं मसीह में प्रिय भाई बहन जो आज इस प्रार्थना में शामिल है, जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने, बने रहे आज इसकी सुबह की प्रार्थना में, और बने रहे आज सुबह की प्रार्थना में, और परमेश्वर आपको बचाएगा, आपकी किसी भी चीज से आपकी हानि ना होगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर के इस प्रेम से भर जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। ओ जीसस हम आपकी स्तुति करते हैं, आपने हमें अच्छी मीठी नींद दी और सुबह का समय दिखाया, धन्यवाद करते हैं। सारे परिवार को, सारे लोगों को, सारे भाई बहनों को जो आज प्रार्थना सुन रहे सबको आपने बचा के रखा, संभाल के रखा प्रभु जी, अपनी आंखों की पुतली की नहीं संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, सभी लोगों को रक्षा की पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी सभी लोगों को खाने के लिए वस्तु दी, सब कुछ दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए हम आप धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, हर एक भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवनों में किया है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और कितने ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर कि जो आज प्रार्थना को सुन नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, या फिर वो प्रार्थना को सुनना चाहते हैं लेकिन रुकावट आता है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी ऐसी रुकावट आती है इनके जीवन में, जो प्रार्थना को सुनने से जो रोकती है, या फिर कोई चीज ऐसी है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज आपका प्रार्थना में मन बने रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आप अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर के लिए देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में हानि ना होने देगा। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हर एक भलाई के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया उसको धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज के हम सुबह के समय आज हम मेडिटेशन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे दानियल 6वां अध्याय उसका 22वां वचन में। अपनी बाइबल को खोल लें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, आप नए हैं मसीह में, तो आप ऑनलाइन में गूगल स्टोर में जाके वहां पे ऑनलाइन हिंदी बाइबल करके सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। और वहां पर जब देखेंगे नया नियम पुराना नियम, तो पुराना नियम में जाना और दानियल की पुस्तक निकालना और वहां पर जाना 6वां अध्याय उसका 22वां वचन में। तो आज की मेडिटेशन के लिए, आज की इस ध्यान के लिए आज हम पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की ओर से 6वां अध्याय उसका 22वां वचन में। सभी लोग अपने अपने बाइबल को खोलें और आप खुद से पढ़ें, और जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुने। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दानियल जिसे सिंह की मांदों में डाला गया था, और अब सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं दानियल के बारे में, बहुत लोग नहीं जानते हैं। दानियल को सिंह की मांद में डाल दिया गया था, और वो क्यों डाल दिया गया था और आप पढ़ सकते हैं। आप जब वचन को पढ़ेंगे, दानियल का 6वां अध्याय सारा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आए, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि दानियल को सिंह की मांद में डाला इसलिए गया क्योंकि जो राजा था वहां का, उसने कहा, और एक ऐसी आज्ञा निकली कि 30 दिन तक जो कोई राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य देवता से विनती करे तो वह सिंह की मांद में डाला जाए। और दानियल को मालूम पड़ा और उसने प्रार्थना करना शुरू कर दी। जब हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय उसका 10वां वचन में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र के पर हस्ताक्षर किया गया, और तब वह अपने घर में गया। उसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। और उसके बाद 16 वचन में पढ़ते हैं 6वां अध्याय का 16 वचन में, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं
22वें वचन में, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं इसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जिसे सिंहों की मान में डाला गया था वो कौन था? वो दानियल था, और उसकी कुछ भी हानि नहीं हुई। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, क्या कहता है दानियल? दानियल कहता है कि मैं निर्दोष पाया गया, क्योंकि दानियल परमेश्वर और मनुष्यों के सामने निर्दोष पाया गया। किसके सामने? पहला परमेश्वर, दानियल परमेश्वर और मनुष्य के सामने निर्दोष पाया गया, और उसकी हानि नहीं हो सकती थी। इसका मतलब ये साबित करता है यदि हम में हानि होती है, हमारे जीवन में किसी चीज की हानि होती है, कोई चीज नुकसान होता है, कोई छीन ली जाती है आशीष, या फिर कोई फाइनेंस में, कोई जमीन जायदाद में, या किसी के घर का कोई किसी भी चीज में हानि होती है, तो यह साबित करता है कि हम निर्दोष नहीं हैं परंतु दोषी हैं। और आत्मिक रीति से इसका मतलब है कि एक परमेश्वर और एक परमेश्वर की संतान जो अपने चरित्र में निर्दोष है और जो कि ट्रांसपेरेंट लाइफ जीता है, मतलब पारदर्शी जीवन, मतलब उसका हृदय पारदर्शी है, मतलब ये है कि उसमें कोई न दाग, न झुर्री, न निष्कलंक है, और उसकी हानि नहीं हो सकती। और वो क्या कहता दानियल? मैं निर्दोष पाया गया। किसके किसके सामने? मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने। और हम पढ़ते हैं क्या लिखा है? और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। क्योंकि दानियल ने राजा को कुछ हानि नहीं की और दुखित नहीं किया, तो इसलिए उसके जीवन में भी कुछ हानि ना होने पाई, क्योंकि वह परमेश्वर में बना रहा। और वो जब भी कोई परेशानी ऐसा, तो सबसे पहले क्या, वो 3 दिन में जैसे प्रार्थना करता था वैसे प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने उसे बचाया। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने जाके सिंहों के मांद को बंद कर दिया, और परमेश्वर ने छुड़ाया। और क्यों बचाया? क्यों उसके जीवन में हानि ना होने पाई? क्योंकि वो प्रार्थना में था, निर्दोष था। अपने आप को क्या किया? वो बचाया अशुद्ध होने से। एक और वचन पढ़ेंगे, निर्दोष था। और एक और चीज में दानियल जो अपने आप को वो सारी चीजों से अलग रखा, शुद्ध रखा, अशुद्ध चीजों में हाथ नहीं लगा। और हम पढ़ेंगे दानियल 1 अध्याय उसका 8वां वचन में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो यहाँ पर उसने अपने आप को बचा रखा अशुद्ध होने से। राजा के भोजन को टच नहीं किया, खाना खाया ना पिया, और अपने आप को क्या किया? वो अपवित्र होने से बचाया। तो इसलिए यदि आज हम, इसीलिए वो क्या कहता, वो खुद से कह सकता अपने मुंह से क्या, कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। और वही कह सकता है जो कि अपने जीवन को अपवित्र होने से बचाता है, जो कि प्रार्थना में बने रहता है, और जो उसका विवेक, उसका कॉन्शियस उसको कहता है कि हाँ मैं निर्दोष हूं, और तब उसके जीवन में हानि नहीं होती जो यदि वो परमेश्वर के रास्ते में चलता है। आपका विवेक और आज आपका कॉन्शियस क्या कहता है? क्या आपका विवेक आपको अशुद्ध कहता है, या फिर आपका विवेक आपको पवित्र कहता है? और आज आपको खुद जांच कर देखना है। और तब यदि आप परमेश्वर में खरे पाए जाते, तब आपके जीवन में हानि नहीं होगी। यह हानि इसलिए होती है, वो हमारी वजह से, जब हम अपने जीवन में पाप को अलाउ करते हैं, जब हम अपना जीवन को अशुद्ध और अपवित्रता में रहते हैं। यदि कोई सामने से कोई चीज आ रहा है और हम उसमें भागी हो जाते हैं, और वो ऐसा चीज है जो परमेश्वर जिससे दुखित होता है, जो परमेश्वर के जो प्रसन्न योग्य नहीं है, हालेलुया, जो हमें अशुद्ध करती, लेकिन हम उसमें हाथ डालते हैं, हम उसमें भागी हो जाते हैं, तब हम अपने आप को अशुद्ध करते हैं। और जब तक किसी की परीक्षा ना हो तो वो कभी भी पता चलेगा कि वो पास है या फेल है। और जब किसी के जीवन में जब ऐसे परीक्षाएं आती हैं, और जब उसमें से पास होकर निकल जाता है, परमेश्वर के प्रति वो वफादार रहता है, प्रसन्न होकर दिखाई देता है, अपने आप को अशुद्ध होने से बचाता है, इसका मतलब परीक्षा में सफल। और इसलिए आप कह सकते हो कि मैंने अपने आप को बचा के रखा, मैंने आपको अपवित्र होने से बचाया, शुद्ध रखा। और इसलिए दानियल क्या कहता है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। तो यहाँ पर जो हानि हम 2 रीति से ले सकते हैं, एक शारीरिक रीति से और दूसरा आत्मिक रीति से। 2 तरीके से हानि, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से। शारीरिक रीति से जो संकट होता है, कष्ट होता है, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम होती है, और आत्मिक रीति से जो हम अपने जीवन को, आत्मा को हम क्या करते हैं? गिल्ट बनाते हैं,
हम खुद उसको अशुद्ध करते। आत्मिक रीति में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, अभिषेक चला जाता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आपको कॉन्शियस आपको टोच मारता है, क्योंकि आप अपने आप को बचा कर नहीं रखा। आपने अशुद्धता में हाथ डाला, व्यभिचार में लगे रहे, गलत चीजों में पड़े रहे। क्या आज आप कह सकते हैं दानियल के समान कि मैं निर्दोष पाया गया? क्या आज आप कह सकते हैं दानियल के समान कि आज मैं निर्दोष पाया गया और तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की? परमेश्वर मनुष्य के सामने उसने अपने आप को निर्दोष पाया गया और इसलिए उसके जीवन में क्या नहीं हुआ? हानि नहीं हो सकती थी। और यदि आज हमारे जीवन में हानि होती है, नुकसान होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम निर्दोष नहीं हैं और हम दोषी हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के चुने हुए हैं, यदि आप अपने जीवन में चरित्र को आपका चरित्र निर्दोष है और ट्रांसपेरेंट है, स्वच्छ कांच के समान है, पारदर्शी है, जिसमें न कोई दाग न झुर्री है, तो उसकी हानि हो ही नहीं सकती। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बताया है, क्या आज्ञा दी है? 5वां अध्याय उसका 44 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 44 वचन में क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्सेस 44। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। इसलिए हमें कभी भी शत्रुओं की भी हानि करने की सोचना नहीं चाहिए, परंतु उनसे प्रेम रखने और उनको आशीष देने और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और अन्य जाति का मतलब मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि कोई सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई ये नहीं है। अन्य जाति का मतलब जो परमेश्वर को जाना नहीं, पहचाना नहीं, जो उद्धार नहीं पाया, जिसने मन नहीं फिराया। और एक और हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 6वां वचन में। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबवाया जाता। और ये हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए वार्निंग है कि हम उस पर विश्वास करने वाले छोटों को भी ठोकर न खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर और दूतों को शोकित करने के विषय में हम दोषी ठहरेंगे। और क्या वचन पढ़ते हैं? दानियल 6वां अध्याय उसका 23वां वचन में। दानियल 6वां अध्याय उसका 23वां वचन में, चैप्टर 6 एंड वर्सेस 23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया क्योंकि वो किस पर विश्वास रखता था? वो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करता था। यदि आज हम भी विश्वास करते कि परमेश्वर से प्रेम रखने वाले के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, तो लोग जो हमारे विरुद्ध में जो भी बोलते और करते हैं उससे हम कभी भी इफेक्ट नहीं होंगे। और हानि सहने के बदले हम परमेश्वर की प्रेजिंग कर सकते, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं और हम आनंदित हो सकते हैं। यदि आपके घर में आपकी सास आपको टॉर्चर करती, कुछ गलत बोलती है, तो आप आनंदित हो जाइए परमेश्वर में और यह सोचकर आनंदित हो जाइए कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने उसके बदले जवाब नहीं दिया, परमेश्वर तो मेरी ओर है, परमेश्वर सब कुछ देखता है। प्रभु मेरी सास का मन बदल दे, मेरी माता पिता का मन बदल दे, मेरे पति का मन बदल दे करके आपने खुद प्रार्थना करना है, खुद से प्रार्थना करना, स्वयं बैठकर घुटने पे बैठकर प्रार्थना करना है। और आज अपने आप को जांच कर देखे कि जैसे कि दानियल कह सकता अपने मुंह से कि मैं निर्दोष पाया गया परमेश्वर और मनुष्य के सामने, क्या आज आप ऐसा कह सकते हैं? कि आज आपका विवेक क्या कहता है, आपका कॉन्शियस क्या कहता है, आपका अंतरात्मा क्या कहती है? यदि आज आप दोष पाए जाते हैं तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके और आज अपने अपने पापों से मन फिराइए, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। उसी के जीवन में हानि होती है जो कि परमेश्वर के आगे निर्दोष नहीं है, जो कि दोषी पाया जाता है, और उसी के जीवन में हानि होती है, नुकसान होती है। यदि आप चाहते मेरे जीवन में नुकसान ना हो, हानि ना हो, और मैं परमेश्वर और मैं आशीष को पा सकूं अपने जीवन में, परमेश्वर की आशीष को ले सकूं अपने जीवन में, तो आपको भी जैसे दानियल अपने आप को बचाया, अशुद्ध होने से बचाया, राजा की भोजन में से आपने वो खाया नहीं और अशुद्ध होने से बचाया अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को। प्रार्थना करता था, परमेश्वर में बना था, विश्वासी था, उसे आज्ञा दी गई थी कि सारे देवताओं के सबको, राजा को सबको क्या करना है? प्रेजिंग करना है, सबको माना, हस्ताक्षर कर। लेकिन
वो क्या किया, वो बात नहीं माना और परमेश्वर के, और ऐसा जब आज्ञा दिया गया तो वो प्रार्थना में चला गया। तो आज भी हमारे जीवन में यदि ऐसा कुछ होता है आपके जीवन में कि आपके घर में कोई आपको बाइबल नहीं पढ़ने देते, ये नहीं करने दे, वो नहीं करने देते, तो आपको प्रार्थना में बने रहना है, प्रार्थना करना है, न कि इसके विषय में आपको बुड़बुड़ाना है, आपको बोलना है। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती तभी हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना परमेश्वर में हैं और कितना हम खरे पाए जाते हैं, और उस परिस्थिति को हम कैसे हैंडल करते हैं। क्या आप परमेश्वर में मसीह में होकर हैंडल करते हैं, या फिर आप लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। आप किस तरीके से आप उस परिस्थिति को आप हैंडल करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखना है। इसलिए आज अपने आप को जांच कर देखिए कि कौन सी परिस्थिति में पाए जाते हैं। क्या आप मसीह में हैं या फिर आप बस सिर्फ नाम के मसीह हैं। आज अपने आप को जांच कर देखिए, यदि आप परमेश्वर में खरे नहीं पाए जाते, निर्दोष नहीं पाए जाते, तो आज यीशु मसीह का लहू आज आपको शुद्ध करेगा और अपने आप को पवित्र बनाए रखें। अपनी आंखों से, अपने मुंह के बोलने से, अपने जीभ से, अपने हाथों के कामों के द्वारा, अपने पैरों के मार्गों के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र होने। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। और अब देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। आपके जीवन में जो हानि होती है, या फिर कोई आपकी संपत्ति छीन ली, या फिर आपका पैसा कहीं चला गया है, और वो आपकी वजह से, क्योंकि आप वफादार नहीं रहे परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, वचन में। परमेश्वर का जो दशमांश है, आप उस दशमांश में से चोरी करते हैं। पढ़िए परमेश्वर के वचन में से क्या कहता है। पुराना नियम में सबसे लास्ट अध्याय, मलाकी 3 अध्याय और उसका 8वां वचन। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझसे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, ताकि कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके परखो, मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इसलिए हमें सारे बातों में हमें क्या करना है, हमें वफादार रहना है। प्रार्थना में भी रहना है, वचन को पढ़ने में भी रहना है, अपने आप को अशुद्ध होने से बचाना है, पवित्र बने रहना है, दशमांश देने में वफादार रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर का हिस्सा, ये परमेश्वर का है। अपनी अपनी जो कमाई का 10वां हिस्सा देना जरूरी है, और ये परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर सारा रिकॉर्ड रखता है, कौन किस किस बात में वफादार रहा है। क्या यदि आप आज दशमांश देने में वफादार है, लेकिन आप प्रार्थना में नहीं है वफादार, तब भी आप निर्दोष नहीं पाए जाएंगे। यदि आप प्रार्थना और वचन में वफादार है, लेकिन आप दशमांश में वफादार नहीं, तब भी आप निर्दोष नहीं पाए जाएंगे। हमें सब में वफादार होने की जरूरत है, पवित्रता में, शुद्धता में, प्रार्थना में, वचन में। और आज आपको जांचने की आप आज कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं। जैसे दानियल कहता है कि मैं निर्दोष पाया जाता, कि आज अपने मुंह से कह सकते हैं? यदि नहीं कह सकते तो यीशु मसीह से आज माफी मांगिए, मन फिराइए, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। यदि आज आप गलत चीजों में पड़े हुए हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इस स्थिति में है, लिविंग रिलेशनशिप में, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। और अब कैसे कह सकते कि मैं निर्दोष हूं? कैसे कह सकते? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जीसस मेरी प्रार्थना को सुन लेगा, परमेश्वर सब कुछ पूरा कर देगा? आप तो शुद्ध नहीं, आप तो निर्दोष नहीं है। लेकिन दानियल क्या किया? वो अपने आप को पवित्र बनाए रखा। और आप इस तरीके से अपने शरीर को अपवित्र करते हो। दानियल को देखिए, वो अपने आप को शुद्ध बनाए रखा, बल्कि वो भोजन में खा के, राजा के भोजन को खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दिया। और जो पतरस था, जो कि सपने में, जो कि उसको खाने के लिए कहा गया, लेकिन वो वहां से भी वो नहीं खाया, अपने शरीर को अशुद्ध होने से बचाया। इसलिए आज परमेश्वर के आगे सब कुछ समर्पण कर दीजिए, यदि आप ऐसी स्थिति में पाए जाते। और अब वचन में पढ़ना, प्रेरितों के काम 11 अध्याय में 5वां, 6वां, 7वां वचन में, कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतर कर मेरे पास आया। और जब मैंने इस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और यह शब्द भी सुना कि हे पतरस, उठ, मार और खा। और मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र वस्तु, अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत का। तो यहाँ पर हम देखते कि सपने में भी जो पतरस है, अपने आप को शुद्ध बनाए रखा, और कोई अपवित्र कोई चीज सपने में भी उसने नहीं खाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो क्या आज आप कह सकते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, और मेरा हृदय ट्रांसपेरेंट का एक पारदर्शी कांच के समान है, एक स्वच्छ कांच के समान है?
यदि नहीं है तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, प्रेम में निर्दोष और पवित्र होने के लिए, परमेश्वर के प्रेम में। हालेलुया। और यदि जब आप अपने जीवन में यदि पवित्रताई के लिए प्रेफरेंस करते हैं अपने जीवन में, और तब देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ, और सभी चीजों में हमें वफादार होकर जीवन जीने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि परमेश्वर का जो आगमन है वो बहुत ही निकट है, और इसके लिए हमें दिन प्रतिदिन हमें तैयार होना है, आत्मा में, प्राण में और शरीर में। इसलिए अपने आप को बचाए रखे, परमेश्वर में आ जाइए। यदि अभी तक नहीं है तो आ जाइए, परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाइए। यदि आप किसी को प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बढ़कर यदि प्रेम करते हैं तो इसका मतलब क्या, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए सबसे पहला प्रेम आपको परमेश्वर से करना है, और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर की मदद और सहायता करेगा। और यदि आज आपके जीवन में कुछ भी नुकसान हुआ है, हानि हुआ है, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा और हानि ना होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाएगा। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी हानि हो रही, तो आज आप जांच कर देखिए आप कौन सी चीजों में आप परमेश्वर में वो खरे नहीं पाए गए, खरे नहीं उतरे हुए हैं। तो आज आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और लोगों की हानि, मनुष्यों की हानि इसलिए होती है क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर में बनाए नहीं रखते, पवित्रता में नहीं रहते हैं, निर्दोष नहीं पाए जाते हैं, गलत चीजों में हाथ डालते हैं, गलत चीजों में पड़ जाते हैं। मोबाइल के देखने के द्वारा गलत चीज, मोबाइल देखना कोई पाप नहीं, लेकिन गलत चीज जब आप उसमें से देखते हैं तो वो पाप है। कोई गलत चीज आप कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं तो वह पाप है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को, अपनी आत्मा, प्राण और देह को अपवित्र होने से बचाइए, अशुद्ध होने से बचाइए। परमेश्वर की पवित्रताई को आज अपने जीवन में ले लीजिए। और सबसे बड़ा हथियार हमारे जीवन में पवित्रताई है, और इसी से शैतान डरता है, यही है सबसे बड़ा हथियार। तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। और रबा खतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा थिरा। और आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल जाएंगे। यीशु मसीह की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पाए, आज प्रकाश आपके जीवन में चमकने पाए, आज उर्रिम और तुम्मिम आपसे अलग न होने पाए, मतलब प्रकाश और सच्चाई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और आज आपका जीवन बदल जाए। ओ रबा खतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा थिरा। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और दानियल के जीवन में कुछ भी हानि नहीं हुई। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर में था, वो अड़ा और खड़ा था, परमेश्वर के प्रेम में था, और उसने उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेमी था। हालेलुया। लेकिन जब ऐसी आज्ञा निकली तो वो परमेश्वर सीधा वो क्या किया, वो परमेश्वर के उस अपनी उपरोठी कोठरी में जाकर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कोई संकट, क्लेश, मुसीबत आती है तो हम प्रार्थना न करके हम किसी और जगह चले जाते हैं। इसलिए आपको आज प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है, और अपने आप को पवित्र बनाए रहने की जरूरत है। निर्दोष आपका विवेक और आज कॉन्शियस, आपका अंतर आत्मा क्या आपको दोष लगाती है? यदि दोष लगाती तब खुद देखिए कि किन किन बातों में दोष लगाती है, और उसको आपने रफा दफा करना, अपने जीवन से ऐसी ऐसी बातों को निकाल देना है, और अपने आप को शुद्ध बनाए रखे। और देखिएगा आपके जीवन में कोई हानि ना होने पाएगी। और यदि ऐसा हानि भी होगा तो परमेश्वर आपको उस मार्गों से निकालेगा और आपको बचाएगा और आपको छुड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा थिरे के दिरे रबा गदीरा रबा शरा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपके जीवन में नुकसान होने से बचाए, हानि होने से बचाए। आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी चीज की हानि, नुकसान होती है किसी भी चीज की, तो आज अपने आप को पवित्र होने की जरूरत है, अपने आप को परमेश्वर में आप अर्पण करने की जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में हानि होने से बचाएगा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पहला प्रेम में भर जाए, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम के लिए जगह दें। हालेलुया। वो पहला प्रेम, पहला प्यार, मतलब जब हम उद्धार पाए थे, जब प्रभु यीशु मसीह को जाना था, और कैसे हम परमेश्वर के भवन को जाया करते थे, कैसे हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते थे, कैसे हम वचन को पढ़ते थे। कोई बोलता नहीं था कि तू प्रार्थना कर, तू वचन पढ़, लेकिन फिर भी करते थे। ये है प्रेम। हालेलुया। और इसलिए आज वो प्रेम आज आपके जीवन में फिर से आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य आज आपके ऊपर उतरने पाए, आज पवित्रता का अभिषेक आपके जीवन में उतरने पाए। आज नुकसान, जो हानि की स्पिरिट जो आपके जीवन में कार्य करती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पाप है और पाप है और पाप है, और जो पाप हम जब करते हैं तभी हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, हम नुकसान
को इन्विटेशन करते, हम हानि को नहीं इन्विटेशन करते, खुद आप इसके जिम्मेदार हैं। हालेलुया। तो आज यदि आपने ऐसा किया है तो आज फिर से अपने आप को क्या करना है, आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने अपने पापों से क्या करना है, आपको मुंह से बोलना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है और क्षमा मांगना है। हालेलुया। और जब आप आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के प्रेम के लिए बाट जोएंगे और इस अशुद्धता में से अपने आप को बचाए रखेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको पूरी रीति से आपको आजाद करेगा। अपने लहू से परमेश्वर आपको शुद्ध, पाक और पवित्र करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए प्रभु के सम्मुख में आ जाइए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, आज इनको प्रार्थना करने का आत्मा देना पिता परमेश्वर, आज इनका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आज ये प्रार्थना में बने रहने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में फिल्ड विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में सेम नहीं रहेंगे। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे और आपको टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा का अभिषेक छूले आज आपके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। और अब बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अपने आत्मा को, अपने प्राण को और अपना देखो आज पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, परमेश्वर के जीवन आज अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। और आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आपके जीवन में हानि होती, नुकसान होती है, आपको सबको छीन लेगी, आपके पास आपका खुद का कुछ नहीं है, तो परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ जरूरतों को पूरा करके मुहैया करके देगा। लेकिन उससे पहले आपको आज अंगीकार करना है, अपने अपने पापों से क्षमा मांगना, उसे छोड़ देना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हर चीज में वफादार बने रहें। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को जानते, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसे ही चाल चलते हैं जो कि परमेश्वर को दुख देते हैं, तो आप निर्दोष नहीं हैं, आप दोषी ठहर चुके हैं। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और छुटकारा पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ रबा जो ऐसे स्पिरिट जो कार्य करते हैं आपके जीवन, जो नुकसान की है, जो हानि की, जो मृत्यु की है, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ जीसस, प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। सच में पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं जो प्रेम करता हो प्रभु जी। एकमात्र और सच्चे परमेश्वर है पिता परमेश्वर, जो हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। हम इतना पापी होने के बावजूद भी आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो, अपनी आत्मा को आज भेजकर पिता परमेश्वर आज इन लोगों को परमेश्वर अपने अनुग्रह को उंडेल दो प्रभु जी। अभिषेक के द्वारा जिनका बंधन, इनका जुआ टूट जाए पिता परमेश्वर, और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, निर्दोष होने के लिए, पवित्र होने के लिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आपके घर में जो नुकसान होता है, आपके घर में जो हानि होती है, बार बार ऐसी स्पिरिट जो आपके घर में अगेंस्ट में आपके कार्य करती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूं मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कि शरीर का नुकसान होता है, जो बीमारी की आत्मा कार्य करती है, जो कि आपके जीवन में कर्ज है, श्राप है, आपके जीवन में बीमारी और गरीबी है, जो कि इनकम सोर्स नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो कि अलग थलग हो चुका है, जो कि एक मन होकर प्रार्थना नहीं करते, एक मन नहीं होता, कि मन सबसे अलग अलग दूर है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, सबका एक दूसरे के प्रति देखना भी पसंद नहीं करते। मैं प्रार्थना करती हूँ आप एक और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप यूनाइट हो जाए, आप एकता में आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार एक हो जाए, आपका हस्बैंड और वाइफ का जीवन एक हो जाए, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना शुरू कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता, अपने आपके पिता, आपके सास, आपके ससुर, आपके परिवार के हर एक लोग एकता में होकर तब्दील हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम। यदि आपके जीवन में ऐसी स्पिरिट कार्य करती है, जब कोई बढ़ता है तो आपके जीवन में जलन आती है, यदि कोई बढ़ता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है। और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे बार बार बोल रहा है, ऐसे बोलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ऐसी स्पिरिट जो जलन की स्पिरिट कार्य करती है, जो आगे बढ़ता हुआ देखने पाता है, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और ये भी पाप है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसा पाप का जीवन से छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। हर एक जलन की स्पिरिट, हर एक जो कि आप नफरत की, जो नफरत करना नहीं चाहते लेकिन नफरत कर बैठते, जलन नहीं करना चाहते लेकिन ऐसे आ जाता है आपके शरीर में, तो ऐसी स्पिरिट को आई रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जो परमेश्वर
के अगेंस्ट में आती, जो आपको परमेश्वर से जो दूर करती है, ऐसी स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए, उस अभिषेक से भर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन में हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन बिगड़ा हुआ है वो यीशु के सामर्थी नाम में सॉर्ट आउट हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ फिर से एक होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो डाइवोर्स का केस फाइल हो चुका है, हालेलुया, लेकिन याद रखे परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़ाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपकी ओर से होकर बोले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका यूनाइट हो जाए, आपका परिवार, आपका पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे सब एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए, आपका पति का जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसका मन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु के लोग जाए, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, परमेश्वर का वचन कहता है। और आप देखेंगे अपने जीवन में, आप अपने पति को बदलने की कोशिश न करें, लेकिन आपको अपना जीवन बदलने की जरूरत है, आपको अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। और परमेश्वर का क्या वचन, और वचन क्या कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आपके पास कोई बहाना नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे हम तो मनुष्य, हम तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं ऐसे कर सकता। फिर ये वचन ही क्यों लिखा है, ये फिर वचन ही क्यों लिखा है? इसलिए आपके पास कोई बहाना नहीं है। इसलिए साफ साफ लिखा है फिलिप्पी में 5वां अध्याय का 2रा वचन, आई थिंक 2रा अध्याय 5वां वचन, कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि प्रभु में आगे बढ़ने से रोकती है, जो कि इस अभिषेक को लेने से रोकती है, जो प्रार्थना करने से रोकती है, और जो कि आप किसी के विरुद्ध बोलते हैं और ऐसी स्पिरिट कार्य करती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ आपके जीवन से निकल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो। जो कि नशे की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, यीशु के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक प्रकार की एक स्पिरिट जो आपके जीवन में कार्य करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग कंगाल जाए। जो कि व्यभिचार की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, जो कि गंदे गंदे काम आपके जीवन में कार्य करती है, जो आपकी आंखों में जो गलत चीज आती है, ऐसी शैतानी की स्पिरिट, ऐसी गलत चीजें आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ जैसी बातों में फंसा हुआ है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थी नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग कंगाल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ऐसे स्पिरिट, ऐसे शैतानी की स्पिरिट जो आपको घेरे हुए इस गलत बातों में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ओ जीसस। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, इनका जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जी। हर प्रकार की जो कि आपके जीवन में शैतानी के स्पिरिट कार्य करती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो नशे करते हैं आपको नशा करने का मन नहीं करेगा, आपको शराब पीने का मन नहीं करेगा, आपको कोई चीज ऐसी खाने का मन नहीं करेगा जो नशे से रिलेटेड है। हालेलुया। छुड़ाए चुके के बंधन से आजाद हो चुके हैं, जो ऐसी बुरी आदत है जो कि पाप करने के लिए मजबूर करती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका केस हल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो भी नुकसान हुआ है परमेश्वर आपको डबल ब्लेस के साथ आशीष करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, यदि आप परमेश्वर में यदि आते, अपने आप को परमेश्वर में लाते, आप पवित्रता के अपना जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर आपका जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। तो ठान लीजिए अपने जीवन में, और आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में करेंगे। यदि आप ठानेंगे, यदि आप दृढ़ निश्चय करेंगे, और तब परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जो जमीन का केस है वो आपके हक में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। यदि आप सच्चे हैं, यदि आप खरे और सच्चे, तो आपके जीवन के लिए सब कुछ परमेश्वर करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका केस कैंसल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका डाइवोर्स का केस कैंसल है और वो आपके हक में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो पति जो कि दूसरे के पास चले गया वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि ऐसी ही पत्नी है तो वो भी वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर का कोई सदस्य जो घर छोड़कर चले गया वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ओ जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, आपने आशीष कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और जिसके जहां पर दर्द है, प्रॉब्लम है, अपने हाथों को वहां पर रखे मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाओ। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपका चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए। आपका मेंटल प्रॉब्लम है यीशु के नाम से खत्म हो जाए, आप चंगे हो जाए। प्रार्थना को रोज रोज सुने, उसके सामने वचन को बोले। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के रोग से आजाद हो जाए। आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, जो कि गला में चुभन लगता है या फिर कुछ ऐसा लगता है, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोरोना आपके जीवन से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार के दुख और तकलीफों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का।
आपके शरीर में कहीं जहां पर भी दर्द है, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका बैक पेन से आजाद हो जाए, आपके रिस्ट का जो दर्द है, आपका हड्डी का रोग, जो इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपकी आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी रोशनी वापस आने पाए, आपके कानों में जो दर्द होता है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। आपके जो गले में जो खाने के लिए आप खा नहीं पाते हैं, गले में दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्याएं, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जो स्टोन है, जो के पथरी, जो गिल्टी, इस वक्त यीशु मसीह के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बड़ी गवाही आपके जीवन में आ रही, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शरा लबा गदिरा लबा थिरे गदिरा लबा गदिरा लबा शरा लबा खतिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं का राजा, महिमा में पिता परमेश्वर, हमारे छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारे मदद करने वाला परमेश्वर, आज इनको छुड़ाओ प्रभु जी, मदद करो, सहायता करो। जो डॉक्टर ने कह दिया नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आगे हर एक बीमारी जो आपको लगती है यीशु के नाम से वो बड़ी लगती है, लेकिन परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसी वक्त वो बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य की। समस्याएं आपके सामने से वो हट जाए और वो जो पहाड़ जैसे लगती है वो पूरी तरीके से मैदान में तब्दील हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके जीवन में हर एक खुशी को आप रिसीव करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो बीमारी आपके जीवन से हट जाए, जो कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है खत्म हो जाए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य। आपका शुगर और आपका बीपी कंट्रोल में हो जाए, आपका स्थमा से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आपका थायराइड के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके जो कोल्ड रहता है 12 महीना, मैं प्रार्थना करती हूं आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी आंखों से जो हमेशा आंसू टपकते रहता है, निकलते रहता है, ऐसे ही ऑटोमेटिक निकलते रहता है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके स्किन की एलर्जी जो प्रॉब्लम है, जो हाथों में जो कि जो इसकी स्किन फटी हुई नजर आती है, हमेशा उसका मांस निकलता है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की स्किन एलर्जी और स्किन के प्रॉब्लम से आप इसी वक्त आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने डॉक्टर, जितने नर्स प्रभु जी, वो सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। सबको महामारी से, संकट से बचाना पिता परमेश्वर, हर एक वायरस से, कोरोना वायरस से बचाना पिता परमेश्वर। हर एक कंट्री से जो भाई बहन जिस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे, शामिल है, उस कंट्री से कोरोना वायरस खत्म हो जाए और परमेश्वर आपको बचा के आपके घर के चारों ओर सरदूतों के बारे में रखते यीशु के लहू में कवर करती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। गवाही परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है, तो आप अपने आप को पवित्रता में रखें। हालेलुया। और आप भी कह सके, और आपका विवेक आपको कह सके कि शुद्ध और पवित्र है। हालेलुया। तो आपके जीवन में हानि ना होने पाएगी। मैं प्रार्थना करती जो भी आपके जीवन हानि और नुकसान है यीशु के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपका जो कर्ज से परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो उधारी पैसा है यीशु के नाम से मिलने पाए, जो कि सैलरी के पैसे जो मिले नहीं वो मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, पूरा पेमेंट मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हमेशा के वचन कहते, इस वचन से क्लेम करते कि तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये आपके होने के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, क्लेम करती इस वचन से आपके जीवन के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, जो अभी तक पैसे जो देता नहीं, अपने जो पहले आपने हेल्प की थी वो को वापस करने के लिए प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके हुए काम बनने पाए, आपके बिगड़े हुए रिलेशन सुधरने पाए, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैं ब्लेस करती हूँ, आपके न्यू इनकम सोर्स परमेश्वर आपको देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए और आशीष होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, प्रभु आपने आशीष से भर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओ लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। हालेलुया। इनके राशन, इनके पानी को मैं ब्लेस करती, इनके किचन के हर एक वस्तु को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके कमाई का हिस्सा को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके सैलरी को ब्लेस करती हूँ, इनका इंक्रीमेंट होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो कि इंक्रीमेंट नहीं होता प्रभु जी, इंक्रीमेंट होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनका डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। जिनका पीएफ का पैसा रुका हुआ है ये वापस मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दया करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। सारे बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करते, सबको छुड़ाना प्रभु जी, सबके बंधन टूटने पाए परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जिस मिनिस्ट्री के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए जो परमेश्वर की, इस मिनिस्ट्री के लिए जो परमेश्वर पिता, जो पिता इस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर
जो कि हेल्प करता है, अपना डोनेशन, अपने ऑफरिंग और अपने दशमांश को भेजता है, वो आशीष होकर बदल जाए और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो पिता। मैं धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू बाहर आते जाते समय। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, तेरे खत्ते भले पूरे रहे, आपके जीवन में आशीष की भरपूरी रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिस तरीके से आप दशमांश से वफादार है, सब चीज में वफादार है, आपको हर चीज में वफादार रहना है, बैलेंस करके जीवन को जीना है, वचन में, प्रार्थना में, हर चीज में वफादार होने की जरूरत है। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर आपको पूछने किंतु सही ठहराएगा और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। और जैसे दानियल ने कहा कि मैं निर्दोष पाया जाता हूँ मनुष्य के सामने, परमेश्वर के सामने में, इसलिए अपने आपको पवित्र करें, अपने आपको शुद्ध करें। परमेश्वर आपको जीवन में हानि होने से बचाएगा, नुकसान होने से बचाएगा। यदि हो चुका है तो परमेश्वर वो सबको परमेश्वर क्या करेगा, आप परमेश्वर के लौटते फिरते तो परमेश्वर उसको रिस्टोर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपनी सुबह की प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग गवाही का जीवन जीने पाए और जो वचन जो सुनाया गया, जो बीज बोया गया, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इनके हाथों के कामों के लिए ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। और ये आत्मिक जीवन में और दोनों जीवन में, शारीरिक और आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी आपका आगमन निकट है और अपने आगमन के लिए तैयार करो पिता परमेश्वर। हालेलुया, और आपके आगमन के लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बना प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक इस प्रार्थना और वचन के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत HD को, तो अब जल्द से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें। हालेलुया, ताकि रोज का जो हम प्रार्थना करते हैं उसको सुन सके और आशीष पा सके अपने जीवन में। हालेलुया, और तैयार हो सके परमेश्वर के आगमन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। जो भाई बहन जो अपने दशमांश को भेजते हैं तो गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं अपनी ऑफरिंग, और अपना डोनेशन को भी इसी के थ्रू आप भेज सकते हैं। जो बाहर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जिसके जीवन में इस प्रार्थना और वचन को सुनने के द्वारा जीवन परमेश्वर अद्भुत कामों को किया है, चमत्कार को किया है, गवाही दिया है, तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपने ऑडियो को, गवाही को शेयर करिए, या फिर वीडियो गवाही भी शेयर कर सकते हैं, अपनी फोटो भी शेयर करते हैं, जो हुआ उस फोटो को भी शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और अपनी गवाही को इस व्हाट्सएप मैसेज में आपने भेजना है। और जिसके जीवन में प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर ऑडियो आप रिकॉर्डिंग करके भी आप भेज सकते हैं। हालेलुया, आपने कॉल नहीं करना और हम आपके कमेंट, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। विश्वास करें, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया, प्रभु सब कुछ पूरा करके देगा और परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा और बचाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।